न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी जिसने आते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचा दी थी। उसके खेलने का अंदाज ऐसा था कि लोग उससे अगला वीरेंद्र सहवाग कहने लगे थे, लेकिन उसकी शराब पीने की लत और अड़ियल रवैये ने उसका करियर ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि एक बार तो जान जाते जाते बची। दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम था जेसी राइडर। मुसीबत और राइडर एक दूसरे के साथी थे। करियर शुरू होते ही उनकी परेशानियों की कहानियां, खासकर शराब के साथ उनके संबंध मीडिया के लिए खबर बन गए थे। हालांकि टीम जानती थी कि राइडर एक विशेष तरह प्रतिभा और क्षमता के खिलाड़ी हैं और इसलिए वे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका देने के लिए तैयार थी। उन्होंने 2007-8 की सीरीज में डेब्यू के साथ ही माइकल वॉन की इंग्लैंड टीम के खिलाफ अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई। मार्च 2009 में हैमिल्टन में भारत के खिलाफ उनके शतक ने साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड ने कुछ विशेष खोज की है। अगले टेस्ट में मैकलीन पार्क में उन्होंने दोहरे शतक ने भारत के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उनकी इस आक्रामक और जबरदस्त पारी से सब हैरान रह गए थे। उस दौर में जेसी को क्रीज पर देखकर गेंदबाजों के पसीने छूटने लगते थे। उनकी तुलना वीरेंद्र सहवाग से की जाने लगी, क्योंकि मैदान पर जिस आक्रामक बल्लेबाजी के लिए सहवाग जाने जाते थे, ठीक वैसे ही रूप में जेसी में नजर आता था। राइडर पिच पर उड़ान भर रहे थे, लेकिन मैदान के बाहर उनकी खासी आलोचना हो रही थी। वो अपनी शराब की लत के कारण चर्चाओं में बने हुए थे। राइडर कभी ग्लास तोड़ रहे थे तो कभी अपने हाथ काट रहे थे। कई बार उनकी टीम के सहयोगी स्टाफ के साथ बहस भी हो चुकी थी। उनकी इन हरकतों के बावजूद टीम और चयनकर्ताओं को उनकी कीमत पता थी और वे लगातार मौका देते रहे। 2010 में जब न्यूजीलैंड ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने एक बार फिर अपनी क्षमता दिखाई। चोट के कारण लगभग 15 महीने तक टेस्ट क्रिकेट से बाहर रहने के बाद उन्होंने मोटेरा में शानदार शतक बनाया। उनकी इस पारी की बदौलत ही न्यूजीलैंड एक मजबूत भारतीय यूनिट के खिलाफ आसान ड्रॉ कराने में सफल रहा। हालांकि एक साल बाद राइडर ने अपना आखिरी टेस्ट होबार्ट में खेला। अगले महीनों में उन्होंने पूरी तरह से टेस्ट टीम में अपनी जगह खो दी। इसका कारण खराब फॉर्म नहीं, बल्कि लगातार व्यवहार संबंधी समस्या और शराब की लत थी। 2013 में जब ब्रैंडन मैकुलिन कप्तान बने तो उन्होंने चाहा कि राइडर जल्द ही वापस आ जाए, लेकिन 2013 में ही राइडर को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक बार बाहर झगड़े में 4 लोगों में हमला कर दिया था। उन लोगों ने राइडर को जमीन पर गिराकर जमकर पिटाई की। इसके बाद राइडर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। राइडर के सर पर काफी चोट लगी थी। हालत इतनी गंभीर थी कि वो कोमा में चले गए। कुछ दिनों बाद जब राइडर कोमा से बाहर आए तो अच्छी बात ये रही कि उनकी याददाश्त पहले जैसी रही। जेमी राइडर ने इन मुश्किल दौर को पार करने के बाद मैदान पर दमदार वापसी की। न्यूजीलैंड टीम की तरफ से 2013 में अक्टूबर में उनका बैन खत्म हुआ और जनवरी 2014 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 46 गेंदों पर शतक जड़ा। 51 गेंदों पर राइडर ने 104 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन इसके बाद वह विवादों में इतनी बुरी तरह फंसे कि उनकी इसके बाद टीम में वापसी नहीं हुई। 2014-15 में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान राइडर टीम का हिस्सा थे, लेकिन मैच से पहले जमकर शराब पीने के चलते उन्हें अगले मैच में से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, जेसी राइडर ने नशे की लत के बारे में बताया था कि उन्होंने क्रिकेट और शराब दोनों ही अपने पिता से सीखा था। इसके कारण उन्हें क्रिकेट से दूर भी रहना पड़ा। दरअसल उनका जन्म 6 अगस्त 1984 में हुआ था। शुरुआती वर्षों में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी देखभाल करने वाला लगभग कोई नहीं था। उनके माता पिता का विवाह एक सुखद नहीं और दोनों अलग हो गए थे। मार्गदर्शन चाहने वाले एक युवा बच्चा शहरों में चला गया और आखिरकार अपने पिता पीटर के साथ नेपियर में बस गया। 14 साल की छोटी सी उम्र में जेसी राइडर सभी समस्याओं से अकेले लड़ रहे थे। इनकी इन्हीं समस्याओं ने उन्हें एक विद्रोही बना दिया। शराब के साथ उनका रिश्ता यहीं से शुरू हुआ और बाद में क्रिकेट पर ध्यान न देने का एक बड़ा कारण बन गया।